अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर फाइन। अच्छा, आज ये एक लेंथी वीडियो होने वाली है, बट इसको ट्राई करेंगे हम। कोशिश करूँगा इसको ट्रिम करके ना डिफरेंट ऐसी वीडियोस बना लूँ। तो चीज़ें बहुत हैं कवर करने के लिए, तो लेट्स स्ट्रेट गो ऑन टू इट। अच्छा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दे दी थी ऑलरेडी, जिसने देखी वो देख ले। नहीं बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, मुझे एक दूसरा चार्ट लेने दे एंड जस्ट हाइड ऑल दीज एक्स्ट्रा थिंग्स, दैट्स इट। अच्छा, एक तो ट्रेंड ये कि हायर हाई हायर लॉस मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे कि ये अभी इसका हायर हाई है और ये हायर लो है, इस तरह ये हायर हाई है, फिर ये हायर लो है, तो इस तरह ये अप ट्रेंड होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को ना थोड़ा और आसान करके बताता हूँ। जितना आसान होगा उतना इजी होगा। इधर आप सर्च करें इंडिकेटर सुपर ट्रेंड, ये इसका टेक्निकल्स का अपना है, ठीक है। इसको अभी यूज़ करता था इस टाइम पे, अब तो खैर प्रैक्टिस हो गई है ना, तो आप लोगों की भी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपको बता देता है कि आपका अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। लेट्स से हम मंथली भी देखते हैं कि इथीरियम का अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड। हम देखते हैं इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। वीकली के आके देखते हैं, वीकली पे अभी भी इथीरियम बुलिश है, मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है। अच्छा, डेली पे आके देखते हैं, डेली के ऊपर जो इथीरियम है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। इस तरह 4 आवर्स में देखेंगे तो ये जो स्ट्रेटजी, अच्छा इसको ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने इंडिकेटर को देख के शुरू हो जाना है इसको ट्रेड करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी ऐसे सोचने भी नहीं है आपने, ठीक है। इस तरह बहुत लोग नुकसान करते हैं, और जो 95% ट्रेडर जो हैं वो लॉसेस करते हैं, और 95% ट्रेडर जो होते हैं वो डे ट्रेडर होते हैं। डे ट्रेडर वो होते हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर एंट्री लेते हैं और एग्जिट लेते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत शार्प होना पड़ेगा फॉर टू डू द डे ट्रेडिंग, ठीक है। तो इस तरह आप सुपर ट्रेंड के थ्रू ये अपनी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि हम जो हैं वो लॉन्ग ट्रेंड में हैं या नहीं, हम अप ट्रेंड में हैं या डाउन ट्रेंड में हैं, ठीक है। बेस्ट कॉइन्स आपको मैं एंड पे बताता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, बहुत ईजी है, इस पे जाएँ। ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है। होता ये है, जब मार्केट में ग्रीड ज़्यादा, अभी न्यूट्रल है मार्केट, ठीक है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, बिल्कुल न्यूट्रल है। अभी जब ये ग्रीन पे जाएगा तो ग्रीड बढ़ जाएगा। ग्रीड का मतलब ये है कि सारे एंट्रीज़ ले रहे हैं, फोमो कर रहे हैं, न्यू लोग आ रहे हैं, तो वेल्स उनके ऊपर डंप करेंगे। होता ऐसे ही है। और जब ये फियर की तरफ जाएगा, कोई बाय नहीं करेगा, सारे मार्केट से निकल रहे होंगे, तब वेल्स बाय करेंगे, ठीक है। दैट्स हाउ दिस वर्क्स। मैंने एक और वीडियो में बताया, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो और भी यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 3 कैप्स क्या होता है। 3 कैप्स ये होते हैं, टोटल, टोटल 3, टोटल 2। टोटल का मतलब है क्रिप्टो मार्केट का जितना राइट नाउ एट द मोमेंट एज ऑफ 15/5 अभी इसका टोटल मार्केट कैप क्या चल रहा है आपके सामने, 2.193 ट्रिलियन, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करते हैं, यस 2.193 ट्रिलियन टोटल चल रहा है ओवरऑल, जितना भी क्रिप्टो है, BTC, इथेरियम, USDT सारा मिला के। टोटल 2 पे जाते हैं। टोटल 2 में जो BTC होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। BTC के बगैर मार्केट कैप कितना है, 979 बिलियन, ठीक है। मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों है। फ़िलहाल सिर्फ ये समझिए कि इस टोटल मार्केट कैप में BTC की वैल्यू या प्राइस इंक्लूड नहीं की गई है। और जो टोटल 3 का चार्ट है उसमें BTC और इथेरियम, यहाँ पे लिखा भी होता है BTC एंड इथेरियम। अच्छा, ये जो डॉलर साइन है ना, इस डॉलर साइन का मतलब है फ़ियाट। फ़ियाट भी नहीं, इसको आप स्टेबल कॉइन कह सकते हैं। फ़ियाट तो हमारी जो करेंसी होती है उसको फ़ियाट बोलते हैं, ठीक है। जैसे PKR है, डॉलर है, और यूरो है, ये फ़ियाट है। लेकिन जब वो USDT, USDC, FDUSD इनमें आते हैं तो वो स्टेबल कॉइन्स हो जाते हैं। तो इसको इन लोगों ने डॉलर से, ये वाला साइन जो है डॉलर से, इससे आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 में आपका स्टेबल कॉइन्स, इथेरियम, कॉइन्स नहीं, स्टेबल कॉइन वही USDT, USDC जिससे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। और BTC और ETH एक्सक्लूडेड होते हैं। तो उस जब इन सबको निकाल लेते हैं तो टोटल मार्केट कैप 632 बिलियन का है। अच्छा, BTC को जब निकाला तो ये ऑलमोस्ट 2.1 ट्रिलियन समथिंग था, तो वहाँ से एकदम 900 बिलियन क्यों हुआ, ठीक है। टोटल 2 में मैं आपको बताता हूँ। उसी के साथ लिंक्ड है एक और चीज़, BTC डोमिनेंस, ये है BTC। अच्छा, ये मैं सुपर ट्रेंड बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये BTC डोमिनेंस का चार्ट है। BTC डोमिनेंस का मतलब ये है, अगर क्रिप्टो में ओवरऑल $100 लगे हुए हैं राइट नाउ, तो 55 डोमिनेंस का मतलब ये है कि BTC के ऊपर अलोन $55 लगे हुए हैं। दैट्स वाई इट्स द बिगेस्ट कॉइन, और इसकी मूवमेंट से पूरी मार्केट को फ़र्क पड़ता है। जू ये BTC का जो डोमिनेंस है ये ऊपर जाएगा, अल्ट्स गिरेंगे मार्केट में,
क्योंकि पैसा BTC के अंदर आ रहा होगा, ठीक है, इसका मतलब ये। और जब ये गिरेगा तो अल्ट्स पंप होंगे। जब ये गिरता है तो आप देख भी सकते हैं, जब नीचे जाता है तो समझो बुल मार्केट होती है, ये बुल मार्केट थी, ठीक है। और जब ये पंप होता है इसका मतलब है कि BTC में पैसा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है, ठीक है। तो ये हो गया। और अब हमारे पास क्या है, अच्छा, बुल रन करेक्शन क्या होती है। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। जो लोग एंट्रीज़ फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि एंट्रीज़ नहीं मिल रही, एग्ज़िट कहाँ लें, ये वो सारा। लेट्स से फॉर अ न्यू ट्रेडर, ये चार्ट तो बहुत मैसी है, एक सुथरा चार्ट ढूंढते हैं। BTC कॉइनबेस के ऊपर भी मेरे ख्याल से मैसी होगा। यस, ये लास्ट वीडियो मैंने जो आपको समझाया था इसमें वो है। चले हम किसी और को खोलते हैं, वैसे भी एक छोटी सी बात समझानी है। ऑल टाइम हिस्ट्री बिटफिनिक्स के ऊपर होगा। यस, इसको ना ऐसा चाहिए नहीं, इसको रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, तो डेली का चार्ट है, हम इस पे हाल्विंग वाला इंडिकेटर लगा लेते हैं, फिर मैं आपको करेक्शंस चेक कराता हूँ। और मैं आपको जो करेक्शंस चेक कराऊंगा वो बुल रन के अंदर करेक्शंस चेक कराऊंगा, ताकि आपको पता लगे कि असल में होती क्या है करेक्शन, और आप एंट्री किधर ले सकते हैं। रीसेट चार्ट, अब ठीक है। अच्छा, जब हाल्विंग यहाँ से स्टार्ट हुई ना, तो एक टूल होता है, किधर गया ये, इससे हम चेक करेंगे। तो हम चेक करते हैं करेक्शंस कितनी आई। अच्छा, यहाँ से अच्छा खासा पंप हुआ BTC, लाइक 300%। और जो पहली करेक्शन आई वो आई कितने परसेंट की, आप देख सकते हैं 30% की, ठीक है। फिर BTC पंप होना स्टार्ट हुआ यहाँ से, हम कहते हैं चले यहाँ से हुआ, और 77% पंप हुआ। उसके बाद करेक्शन कितनी की आई, ये एक ही कैंडल की करेक्शन है, कितना 25%, ठीक है। दैट इज़ द करेक्शन। बिल्कुल ये ना समझे कि अगर BTC पंप हो गया, अभी भी लोगों ने यही समझा कि जब अपना 71 इसने ऑल टाइम हाई लगा लिया तो सारी दुनिया के लोग आ गए कि हाँ यार ये तो ऊपर ही जा रहा है। लेकिन वहीं से इसने, अगर मैं इसकी ओवरऑल करेक्शन कैलकुलेट करूँ यहाँ बिल्कुल टॉप टू बॉटम, तो ये अभी 30% की है, ठीक है। और ये बहुत एवरेज है। अच्छा, अभी भी ना BTC का चांस ये है कि वो अपनी 15% की करेक्शन जो कि यहाँ तक बनती है पूरी करे, ठीक है। ये चांस है, बिकॉज मैंने अभी डोमिनेंस आपके सामने खोली है, वहाँ से जो चार्ट मुझे नज़र आया मैं आपको वही बता रहा हूँ। अच्छा, कभी भी न्यूज़ को ट्रेड नहीं करना, हमेशा चार्ट को ही ट्रेड करना है। जो लोग न्यूज़ को ट्रेड करते हैं वो बुरी तरह फंस जाते हैं। न्यूज़ बेशक आपको कह रही हो कि पूरी दुनिया BTC में आ गई, जब तक चार्ट नहीं कह रहा आपको, आपने नहीं मानना, ठीक है। और आप इस तरह किसी भी एक करेक्शन में अपनी एंट्री बना सकते हैं और अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आपको मैंने यहाँ पे दिखाया 30% का, अगर एक करेक्शन आई है आपने एंट्री ली होती, हम टॉप टू बॉटम एक्सट्रीम एग्जांपल से अच्छी समझ आती है। वैसे तो हम टॉप बॉटम कैच नहीं करते, ठीक है, हम DCA करते हैं और TP भी पार्ट्स में निकालते हैं, बट समझाने के लिए अगर आपने करेक्शन में लिए होते तो आप 77% आपको पंप में दोबारा प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो ऐसी करेक्शन आती रहती है, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, इससे डरना नहीं है, आपने अपना रिस्क मैनेज करना। ये BTC डॉट डोमिनेंस का हो गया, ये BTC हो गया। लिक्विडिटी एरिया, ये थोड़ा टेक्निकल है, ये मैं आपको एंड पे बताता हूँ, ताकि जब बाकी चीज़ें समझ जाएंगे तो ये भी आप समझ जाएंगे। ये एंड पे बताना है, गोल्डन रूल्स बताने हैं, इसको भी मैं एंड पे कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। तो करेक्शन हो गया, बिटकॉइन डोमिनेंस भी हो गया। अच्छा, USDT डोमिनेंस, जब आप इसका चार्ट खोलेंगे, हाल्विंग वाला बंद करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा अभी, तो वीकली बेस पे। अच्छा, USDT डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास स्टेबल कॉइन है ना USDT, इसी तरह USDC का भी चार्ट होता है, लेकिन USDT में पैसे ज़्यादा पड़े होते हैं तो हम उसी की बात करते हैं। अगर ये चार्ट पंप कर रहा है ना, इसका मतलब है कि लोग सेल कर रहे हैं एवरी क्रिप्टो टू कम इन USDT, ठीक है। अब ये वो पॉइंट होता है कि यहाँ से या तो लोग पैसे निकाल के जा रहे होते हैं या पैसे डाल के क्रिप्टो में आ रहे होते हैं। अगर USDT में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका सिंपल मतलब ये है कि वेल्स आर ट्राइंग टू बाय द डंप्स, ठीक है। देखना, जब भी डंप आएगा, इसकी जो विक्स बनी हुई है ना ये वाली, ये इसीलिए बनी है, जब डंप आता है USDT के अंदर पैसे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जब अगर ये गिरना शुरू हो जाएगा, या तो आपका मार्केट कैप गिरना शुरू हो जाएगा और पैसे क्रिप्टो मार्केट से बाहर जा रहे होंगे, या आपके पैसे जो हैं बाकी BTC, इथेरियम और अल्ट कॉइन्स में लग रहे होंगे,
ठीक है, ये मैंने बहुत आसान करके बताया, फिर भी नहीं समझ आती है, मुझे बेशक कमेंट में आप बताया करें कि ये बता दें, ये नहीं समझ आ रही है, ये दोबारा बता दें। मैं ट्राई करूँगा कि उसको और अच्छे तरीके से समझाऊँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि आपको सिंपल तरीन लफ्ज़ों में समझाऊँ। अच्छा, ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशंस, ये बहुत ईजी है, ये मैं आपको आज ऐसा करके बताऊँगा, आपको कभी भूलेगा ही नहीं। इधर एक वॉल्यूम लगाएं आप, सिंपल जो वॉल्यूम का ट्रेडिंग व्यू का अपना इंडिकेटर है, इसका डबल क्लिक करें, इधर एक वॉल्यूम मूविंग एवरेज है, ओके। चार्ट को डेली बेसिस पे लेके आए। जब आप एक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, लेट से हम एक फर्जी एग्जांपल भी ले लेते हैं, यहाँ पर तो ब्रेकआउट है ही नहीं ये मिल गया, ठीक है। हम कहते हैं हमने ये विक्स लगाए, 4 घंटे पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। ये है, ठीक है। मैं कहता हूँ मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई और ट्रेंड लाइन को एक ब्रेकआउट मिला यहाँ पर। अभी इसका मतलब, अगर आप कहते हैं कि ये कैंडल ब्रेकआउट हुई इतनी, ठीक है, मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ इतनी, लेकिन आपको नहीं पता कि एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये करें, सिंपल नीचे आएँ और अपना वॉल्यूम का मूविंग एवरेज चेक करें। अगर तो वो एवरेज, अभी एवरेज ये चल रहा था ना, एवरेज ये चल रहा था, इस लाइन के अराउंड चल रहा था, लेकिन अभी ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम बीच में आ गया, ये वॉल्यूम की कैंडल चेक करें, तो आप समझ जाएं कि ये कॉइन आज नहीं तो कल पंप होगा। समझ रहे हैं बात को? बहुत इजी करके बताया, अब भी नहीं समझ आती भाई तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और जब आप देखेंगे कि वॉल्यूम नहीं आया तो समझ लें कि वो कोई पंप होने वाला नहीं है, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस चार्ट पे तो नहीं है, चलें इसकी मैं आपको एक एग्जांपल निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को पूरा करते हैं। अच्छा, एडवाइस फॉर बिगनर्स, इसके अंदर सिंपल ये है कि आपके पास जो भी फ्यूचर ट्रेडर है ना, स्पेशली देखें, स्पॉट ट्रेडिंग होती है डिफरेंट तरीके की। एक होती है स्विंग ट्रेड, फिर होती है पोजिशनल ट्रेड, फिर होती है डे ट्रेडिंग, फिर स्कैल्पिंग। जो भी नया बंदा मार्केट में ट्रेडिंग में क्रिप्टो करने आता है ना, वो शुरू में स्कैल्पर ही होता है, फिर उसको मार्केट चपेड़े मार मार के बताती है कि यार यू आर नॉट अ स्कैल्पर, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने अभी चार्ट खोला हुआ है SCI का, ये परफेक्ट बाइंग जोन में है, ये एक सिग्नल है जो कि बन सकता है। अब मैंने ये ऑलरेडी बाई किया हुआ है और मेरा ये लॉस में चल रहा है, मैंने इसको यहाँ पे बाई किया हुआ है इसके अराउंड, ठीक है, 0.49, और मेरा DC ऑर्डर क्रैश का लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये परफेक्ट बाइंग एरिया है, आप इसको ले सकते हैं। ये देख लें, इसको मैं बताता हूँ कि कैसे देख लें। ये यहाँ से बहुत बार पंप हुआ है, एक छोटा सा क्रैश आप देख सकते हैं, लेकिन जो बंदे वेट नहीं कर सकते हैं, या क्या पता क्रैश ना आए, क्योंकि हम एग्जैक्ट बॉटम कभी भी नहीं कैच कर सकते, मैं यहाँ से नहीं ख़रीद सकता, ठीक है, दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मी, मैं नहीं ख़रीद सकता, मैं अपनी बात करता हूँ। तो आप यहाँ पे ले लें और एक ऑर्डर लगा दें यहाँ पे लिमिट, तो आपको अच्छा बाय भी मिल जाएगा SCI का राइट नाउ एज ऑफ 114.15.5, तो ये एक अच्छा बाय बन जाएगा। मैं यहाँ पे आपके लिए लगा देता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट भी दे दूँगा कि इसका क्या। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एडवाइस ये कि जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो आप बुक कर लें, ठीक है। आप बिल्कुल मार्केट पे ये ना छोड़ें, आप अपने टेक्निकल्स पे जाएं, आप EMA लगाएं, 21 का EMA लगाएं। जब वो EMA का जो मूविंग एवरेज होगा वो आपकी बार से ऊपर चला जाए, चुप करके प्रॉफिट क्लोज करें, बाहर आ जाए। अगर तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, आप कहते हैं नहीं ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, छोटे मोटे करेक्शन मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये करेक्शन ही है ना, और अब जिसने यहाँ लिया होगा, आप इस बात को समझ, जिसने यहाँ पर लिया होगा और उसने यहाँ नहीं बेचा, ठीक है, 237% पे, तो अभी उसकी प्राइस की 57% पंप हुई, तो उसको दुख होता है बाद में कि यार मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बेचा। इमोशनल स्ट्रेसफुल है ये चीज़, ठीक है। तो आपने अपना प्रॉफिट बुक करते रहना, आपने डिसिप्लिन नहीं छोड़ना, और जहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी काम करती है सिर्फ आपने वहीं पर ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब मेरी स्ट्रेटजी जो है वो स्विंग ट्रेड के ऊपर बेस्ट काम करती है, और पूरे मंथ के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ कि इस मंथ मई में ये चीज़ें सेल करनी है, ये मैंने ली थी अप्रैल में, ठीक है, और मई में जो बाइंग करनी है इस चीज़ की बाई करनी है, इसको मैं जून के अराउंड इधर बेचूंगा। वैसे तो टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं होता कि क्या चीज़ कब पंप करेगी डंप करेगी, कोई पता नहीं होता, बट अगर आप 5 कॉइन ले रहे हैं, 4 कॉइन ले रहे हैं, तो उनको आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेकर चलें। तो ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, मैंने बहुत मुश्किल से सीखी, आप लोगों को आसानी से बता रहा हूँ, इसको समझ लें बात को, नहीं तो ये बहुत बाद में बंदे को तंग करती हैं। ये मैंने कुछ यहाँ से डिलीट किया था, वो यहाँ पे आ नहीं रहा, ठीक है। सम रैंडम थिंग्स आई गेस बीच में हो गई हैं। लिक्विडिटी एरिया को आप ऐसे समझे जहाँ पे
बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो हमारा लिक्विडिटी एरिया होता है, ठीक है। अब देखिए एनालिसिस गलत भी हो सकता है, इसको मैंने यहाँ पे सपोर्ट जोन लगाया था, कोई वजह होगी लगाया होगा, लेकिन अभी यहाँ से नीचे आया हुआ है, तो इसका मतलब है ये स्टॉप लॉस हंट करने आए हुए हैं। ये जो विक्स हैं ये स्टॉप लॉस हंट करने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। तो मार्केट इस विक्स को ऐसे टच करती है और वापस निकल जाती है, लेकिन ये अभी लोअर लोज लोअर हाइस बना रहे हैं, तो ये भी डाउन ट्रेंड में है, ये भी अप ट्रेंड में नहीं आया। कौन सा कॉइन है? टिया 8.32 का। तो लिक्विडिटी एरिया वो होता है जहाँ पे आपके ज़्यादा स्टॉप लॉसेस फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे समझ लें जहाँ पे ज़्यादा बायर हो। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? अब कैश और गोल्ड ज़्यादा लिक्विड है, वो आप कहीं भी लेके जाएंगे तो उसी टाइम, कैश तो कैश है, वो तो आप एनी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को गाड़ी ले रहे हैं और आप उनको फॉर एग्जांपल कहते हैं कि यार 40 लाख कैश में नहीं है मेरे पास, बट मेरे पास 40 लाख वर्थ ऑफ सोना है, गोल्ड है, ठीक है, तो आप उनको देंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, वो एज अ कैश एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो लिक्विड चीज़ है। लेकिन आप अगर किसी को ये बोलेंगे कि मैंने 40 लाख की गाड़ी लेनी है लेकिन मेरे पास 40 लाख के दरवाजे हैं, तो वो कहेगा भाई हम दरवाज़ों का क्या करें, तो वो अनटिल और अनलेस वो कोई कारपेंटर ना हो, ठीक है, या कोई बिज़नेस ऐसा ना हो उनका जो लकड़ी से रिलेटेड हो, तो वो कहेंगे भाई हमने दरवाज़ों का क्या करना है, तो वो चीज़ इतनी लिक्विड नहीं है। तो लिक्विडिटी एरिया का सिंपल मतलब ये है आपके पास बायर और सेलर उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा है, और बायर किस साइड पे बहुत ज़्यादा होते हैं? जहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, और सेलर किस जगह पे होते हैं? जहाँ पर स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं लेकिन वो शॉर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। आप कॉइन गिलास के ऊपर जाएँ, आपको लिक्विडेशन मैप मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। मैं आपको ट्राई करता हूँ यहाँ पे दिखा दूँ। लिक्विडेशंस पे जाएं और ये लिक्विडेशन मैप, यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या करना है अभी। अच्छा सिंपल मैं आपको बात बताता हूँ। शॉर्ट की अगर लिक्विडेशन हुई राइट नाउ इन द मार्केट तो वो होगी 578 मिलियन की, और अगर लॉन्ग्स की हुई तो 278 की। तो होपफुली प्राइस जो है शॉर्ट को लिक्विडेट करेगी और प्राइस ऊपर जाएगी। बहुत आसान है, लेकिन आपने ये चीज़ें याद करनी है, बार बार देखनी है। नहीं समझ आती मेरे से कमेंट में पूछें मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे आसपास के उनको भी ये बात अच्छी तरह समझ आ जाए कि दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप इसमें $100 डालेंगे और आप $1000 लेके निकल जाएंगे, ठीक है। लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए और आपको लॉसेस भी बुक करने आने चाहिए। आपको इमोशनली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो या तो मैं एक ही पार्ट में, अगर मैंने सुस्ती मारी तो एक ही पार्ट में मैं पोस्ट कर दूंगा, तो अगर मैंने थोड़ी सी एफर्ट दिखाई तो इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।